दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करते हैं आज की फिर से एक नई घटना में। दोस्तों यह घटना राजस्थान की है। राजस्थान का एक ज़िला लगता है भीलवाड़ा। भीलवाड़ा में एक ललितापुर नाम का एक गांव हुआ करता है। उस गांव में मुंशी चंद्र राठौर का पहली बार वो उस गांव में सरपंच बनते हैं और सरपंच बनते हैं। वो देखते हैं कि गांव के पूरे चप्पे चप्पे मोहल्ले में रोड सड़कों में पूरी तरह से गंदगी फैली हुई थी, क्योंकि उनसे पहले कोई सरपंच बना था तो उस तरह से गांव में साफ सफाई नहीं करवाया था। लेकिन इस बार इसने लोगों से वादा किया है, अगर हम इस बार सरपंच बनते हैं तो मैं गांव को स्वर्ग बना देंगे। ठीक वैसा ही होता है। और वो अपनी सरपंच जैसे ही बनता है तो गांव की सफाइयाँ कराने वक्त कराते कराते एक बहुत ही पुरानी मंदिर में पहुंच जाता है। मंदिर में पहुंच जाता है और उस मंदिर को देखता है तो बहुत सारा यहाँ पर गंदगी पूरा तरह से फैला हुआ है। इस तरह से गंदगी फैला हुआ था कि उसमें छरदवाली तरफ कर कुत्ते भी उसमें आ जाते थे और वहाँ पर मल मूत्र कर देते थे। जिस तरह से उसे अच्छा नहीं लगता था उस सरपंच को, और फौरन एक साफ सुथरे कर्मी को बुलाते हैं और बुलाने के बाद उस मंदिर को सफाइया करा देते हैं। सफाइया करा देते हैं और उस मंदिर में एक पुजारी की ज़रूरत थी, जो एक बाबा की ज़रूरत थी, ताकि उस मंदिर में जितने भी भक्त लोग पूजा करने आए तो उनको वो उनकी मदद करे, उनकी पूजा में वो हाथ बटाए। जिस तरह से वो सरपंच ने कहा कि इस मंदिर में एक पुजारी रहना काफ़ी ज़रूरी है, तभी कुछ वहीं बगल के उसी गांव का एक पुजारी को वहां पर वो तैनात कर देते हैं। तैनात कर देते दोस्तों। वो पुजारी कुछ ऐसा पुजारी के जितने भी वहाँ भक्त लोग महिलाओं लोग आते थे उनके साथ ऐसा ऐसा वो कामें करता था, जिसे दोस्तों सुनने के बाद आपको पैरों तले जमीन खिसक जाएंगे कि आखिरकार उस पुजारी ने उस महिला में जितने भी भक्त लोग आते थे उनके साथ कैसा दुष्कर्म करते थे। तो चलिए आगे क्या होता है घटना में, आज की कहानी के माध्यम से हम जानेंगे आज की वीडियो में। तो वीडियो को पूरा आप लोग ज़रूर देखिए, और चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में ये भी बताएं कि यह वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। अपना नाम, अपने सिटी का नाम कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। दरअसल दोस्तों यह घटना 9 सितंबर 2025 9 सितंबर 2025 को मुंशी राम के पिता, जो काफ़ी गरीब हुआ करता था और उनके खाने का पैसा भी इतना अच्छा खासा नहीं रहता था, जिससे उनकी घर की स्थिति काफ़ी ख़राब रहती थी। लेकिन उनके जो बेटे थे, जो बेटा मुंशी राठौर अपने आप को पिता की इस मेहनत की वजह से वो अपने पिता पर काफ़ी गर्व करता था, क्योंकि वो पिता अक्सर गरीब लोगों की, गांव में जितने भी लाचार लोगों थे उनको मदद करता था, और साथ में वो बेटे भी मदद करता था। भले ही वो गरीब था लेकिन उनके पास खाने के एक वक्त का खाना ही क्यों न रहे, लेकिन वो अगला कोई इंसान को भूखा नहीं देखना चाहता था। दरअसल वो लोगों के यहाँ घर पर जाकर काम छोटी मोटी वो करता था, हेल्प वाला काम करता था, और साथ में वो दूसरे के खेत में भरने पर खेतीबाड़ी भी करता था। और इसी बीच मदद करते करते उनका गांव में काफ़ी अच्छा खासा पहचान बन जाता है। गांव के लोग उसे काफ़ी जानने लगते हैं और गांव के लोग उसे काफ़ी पसंद करने लगते हैं। तभी दोस्तों उस गांव में जैसे ही सरपंच की बारी आती है, जब इस गांव में सरपंच चुनाने की बारी आती है, वो सरपंच में खड़ा हो जाते हैं। सभी लोग मिलकर कहते हैं कि आप सरपंच में खड़ा हो जाओ, जिससे आपकी यहाँ पर सरपंच बनने में आपके सभी लोग मदद करेंगे। ठीक वैसा ही होता है, वो सरपंच में खड़ा हो जाते हैं। हो जाने के बाद सभी लोग उनको मदद करते हैं और वो सरपंच बन जाते हैं। सरपंच बन जाते हैं। बन जाने के बाद वो ठीक वैसा ही होता है, सरपंच बनने के बाद वो गांव में सभी लोगों को मदद करना शुरू कर देते हैं। गांव में सबसे पहले वो जितने भी गरीब लोग थे जिसको खाने के लिए पैसे नहीं थे, आज का क्या खाना है, कल का क्या खाना है, सबसे पहले वो देखा करते थे। और इस तरह से जब वो सरपंच नहीं थे गांव में, तब वो उस गांव में देखते थे कि पूरी तरह से गांव गंदगी से फैली हुई है, कचरे फैली हुई है, और लोगों की नियम से कचरे वो नहीं फेंकते हैं जहां तहां फैलाए हुए थे। और इस तरह से वो सरपंच बनते ही अपना काम जारी लगता है, और लोगों से उसने वादा किया था मुंशी राठौर, इस गांव को हम स्वर्ग बना देंगे। ठीक वैसा ही होता है। वो सरपंच बनते हैं और ठीक वैसा ही वो गांव की सफाइयाँ कराने लगते हैं, और गांव की एक अच्छा तरह से नज़ारा पहले के मुकाबले काफ़ी अच्छा हो जाता है। इस तरह से दोस्तों वो सफाइयाँ कराते कराते एक ऐसी जगह पहुंच जाता है जो काफ़ी पुराना मंदिर मंदिर था, और उस मंदिर में शिव जी का मूर्ति था और वहाँ पर विराजमान थे, और काफ़ी पुराना मंदिर था, और वहाँ पर अक्सर लोग वहाँ पर पूजा करने के लिए नहीं आते थे, क्योंकि उस मंदिर में जो पुजारी था और वहाँ के लोग थे उस मंदिर को छोड़ देते हैं, जिससे वो काफ़ी पुराना हो जाते हैं।
क्योंकि बताया जाता है कि वहाँ पर जब भी कोई पूजा करने आते थे तो उनके साथ बहुत ही बड़ा अनर्थ हो जाता था, इसलिए वो लोग काफ़ी पूजा करने से डरते थे। इसलिए यहाँ पर मुंशी राठौर ने कहा, इस मंदिर को फौरन साफ कराना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर शिव जी का प्रतिमा है और इस तरह से हम इसको इस तरह से गंदगी नहीं रहने देते थे। दोस्तों, मंदिर इतनी बुरी तरह से गंदी था, चारों तरफ से कचरे पेड़ पौधे उपजे हुए थे, जिससे वहां पर के बालकनी में चारों तरफ छोटे छोटे दीवार थे, उस पे कुत्ते भी फांग के अंदर आ जाते थे, मल मूत्र कर देते थे। जिस तरह से मुंशी राठौर ने कहा कि इस मंदिर को चारों तरफ से ऊंची ऊंची दीवार बिछाना चाहिए, ताकि यहाँ पर कोई भी जानवर अंदर ना आ सके। और इस वजह से मुंशी राठौर ने कहा कि इस गांव में एक पुजारी जी रहते हैं, क्यों ना उस पुजारी को यहाँ पर तैनात किया जाए, ताकि वो मंदिर को अच्छे से देखभाल कर सके और यहाँ के जितने भी भक्त लोग आएंगे उन लोगों को मदद, जो भी कमी हो पूजा में वो पूरा करेंगे। इस तरह से एक पंडित जी आते हैं जिसका नाम दोस्तों रहता है संजय पंडित। संजय पंडित उस मंदिर में लगभग उनकी उम्र 30 से 35 वर्ष के रहता है, और 30 से 35 वर्ष के रहता है, और उस मंदिर में उसे तैनात कर देते हैं। सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था, लगभग उस मंदिर में 1 महीना बीत जाता है। 1 महीना बीत जाने के बाद 1 महीना जैसे ही बीत जाते हैं, उसके बाद उस मंदिर में काफ़ी लोग वहाँ पर दर्शन करने के लिए भीड़ इकट्ठा काफ़ी ज़्यादा हो जाते थे। और वहाँ पर कुछ इस तरह से भीड़ इकट्ठा होते थे, क्योंकि वहाँ पर पंडित जी थे जो काफ़ी परेशान हो जाते थे। और इस तरह से वहाँ पर 2 पंडित जी को रखते हैं, और एक पंडित जी का सुबह का ड्यूटी रहता था, एक शाम को रहता था। शाम के जो पंडित जी रह थे, जिसकी उम्र 30 से 35 वर्ष के थे, अक्सर शाम को और सुबह को दोनों का ड्यूटी था। शाम को पंडित जी थे, बहुत सारे वहाँ महिलाओं लोग आते थे, बहुत सारे दर्शन करने के लिए आते थे, पूजा पाठ करने के लिए आते थे। एक महिला थी बिंदु देवी, जो अपने पति, उनका पूरी तरह से बीमार था और उनका इलाज में लाखों रुपए खर्चा हो जाता है, फिर भी उनका पति ठीक नहीं होता है। इसलिए वो भगवान की मन्नत के लिए वो डेली शाम को पूजा करने के लिए उस मंदिर में आती थी और कभी भी नांगा नहीं करती थी। जिससे वो पंडित जी उस महिला को देखती है, बिंदु देवी को, और एक दिन बिंदु देवी को वो महिला पुजारी टोकते हैं कि माताएं, आप इस मंदिर में अक्सर पूजा करने के लिए आते हैं और आप क्यों आते हैं यहाँ पर। उस महिला ने कहा कि मेरी पति काफ़ी बीमार है और मैं बहुत सारे पैसे खर्च करते हैं, लेकिन वो ठीक ही नहीं होते हैं, और इसलिए मैं भगवान के शरण में हूँ और भगवान के भरोसे ही वो ठीक हो जाए तो मेरे अंदर से काफ़ी ठंडक मिलेगी। तो इस तरह से वो पंडित जी महिलाओं को दोस्तों कहते हैं कि बिंदु देवी को कहते हैं कि देखो माताएं, भगवान का दर्शन करने से, इस तरह से डेली भगवान को मन्नत मांगने से तुम्हारे पति ठीक नहीं हो जाएंगे। तुम्हें उसके लिए अच्छी इलाज करवाना होगा। अगर तुम चाहती हो बाकी में उसका इलाज, तो मेरे पास एक तरकीब है। वो पंडित जी था जो महिलाओं को कहते हैं, मेरे मंदिर के पीछे एक कमरा है, उसी कमरे में उनके लिए इलाज है, जड़ी बूटियाँ कुछ रखा हुआ है। उस जड़ी बूटियों को तुम अपने पति को खिला दो, जिससे तुम्हारे पति तुरंत फौरन ठीक हो जाएंगे। महिलाएं इस बात को सुनकर बिंदु देवी काफ़ी खुश हो जाती है और वो पंडित जी की बातों पर आ जाती है। दोस्तों, यहाँ पर पंडित जी था वो किस तरह से महिलाओं को झांसे में फंसाता है, जिसे दोस्तों आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो वीडियो में ज़रूर आगे बने रहे, आखिरकार महिलाएं के साथ, बिंदु देवी के साथ क्या हुआ आगे हम बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अभी तक आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं नहीं लिखे, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि यह वीडियो आप कहाँ से देख रहे हैं। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। देखिए, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और बिंदु देवी को वो पुजारी झांसे से मंदिर के पीछे बालकनी वाले कमरे था, पीछे तहखाना वाला, उसमें वो ले जाते हैं। ले जाने के बाद वहाँ पर बैठाते हैं, और बैठाने के बाद वो पुजारी बिंदु देवी को कहते हैं, बिंदु देवी को दरवाजे बाहर से लगा लो ताकि कोई लोग अंदर ना आ सके। बिंदु देवी काफ़ी डर जाती है और वो कहते हैं पुजारी जी से, पुजारी जी दरवाज़ा क्यों लगाने के लिए कह रहे हैं। तो वो पुजारी कहता है, तुम्हें जड़ी बूटी चाहिए या नहीं। तो बिंदु देवी अपने पति के लिए कुछ भी करने को तैयार थी। तो उसके बाद वो पुजारी कहते हैं कि देखो, तुम्हारे पति की जड़ी बूटी के लिए तुम्हें मेरी एक शर्त को माननी पड़ेगी,
अगर तुम्हें मंजूर है तब मैं तुम्हें जड़ी बूटी दूंगी। तो बिंदु देवी ने कहा कि मैं पति के लिए कुछ भी करने को तैयार हूँ। तो अगर बिंदु देवी वो कहते हैं कि तुम अपने वस्त्र को जो धारण की हो उसे अभी उतारो। और इस तरह से बिंदु देवी काफ़ी सोचने लगती है और वो कहती है कि ये कैसा शर्त है, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मैं अपने पति की इज्जत का इस तरह से ताबड़ताड़ नहीं कर सकता। तो दोस्तों वो पुजारी ने कहा अगर तुम्हें जड़ी बूटी नहीं चाहिए तो तुम्हारे पति अब ज़्यादा दिन नहीं जिंदा रहेंगे। वो पुजारी बिंदु देवी को काफ़ी डराता है और धमकाता है। उसके बाद दोस्तों बिंदु देवी राजी हो जाती है और राजी हो जाती है और वो पुजारी वो हफ्सी बिंदु देवी के साथ ऐसा हश्र करता है जब तक बिंदु देवी पूरी तरह से खुश नहीं हो जाती तब तक वो अपना काम जारी रखता है और इतने घंटे तक करता रहता है जिससे बिंदु देवी की हालत काफ़ी गंभीर हो जाती है और बिंदु देवी बेहोश होकर वहीं पर उनकी मौत हो जाती है। मौत हो जाती है और वो पुजारी इस तरह से बिंदु देवी के साथ ऐसा जो घटना घटा पुजारी को कुछ भी फर्क नहीं पड़ा और वो फौरन पीछे के तहखाने में बिंदु देवी को वहीं पर उसे समा देते हैं। और इस तरह से दोस्तों ये सिलसिला काफ़ी चलता रहता है। वो पुजारी बिंदु देवी को टारगेट किया और आने वाले समय में ऐसे बहुत सारे महिलाओं को वो टारगेट करता रहा। ऐसे करते करते फिर एक और महिला के साथ वो ऐसा हासिल करता है और भगवान का ऐसा करिश्मा रहता है। वो पुजारी को इस गलती का सबक बहुत ही बड़ी घातक मिला जिसे दोस्तों आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। जिस तरह से बिंदु देवी के साथ उसने हासिल किया है वैसे ही अनेकों महिलाओं को वो किया। लगभग 6 महिलाएं के करने के बाद छठा महिला सभी महिलाओं को वो पीछे तहखाने में दबा देता था और छठी महिलाओं के साथ वो जैसे ही हश्र करता है वो महिलाएं काफ़ी चालाक थी। वो महिलाओं को वो पीछे तहखाने में ले जाते हैं लेकिन दरवाज़ा बंद करने के लिए जैसे ही कहते हैं तभी बिंदु देवी जैसा जो महिला थी उसका नज़र उस पुजारी के तहखाने के पीछे पड़ जाते हैं जहाँ पर बहुत सारे महिलाओं को वो समा के धरती के अंदर रखे हुए थे। तभी धरती के अंदर से लूंगा दिखाई दे रहा था जो औरत की साड़ियाँ थी साड़ियाँ की आधा भाग वो दिखाई दे रहा था। और वो महिलाएं सरिता देवी काफ़ी चौंक जाती है आखिरकार जमीन के अंदर से साड़ी कैसी है। वो काफ़ी सोचने लगती है और वो अपने बाबा जी को कहती है कि बाबा जी थोड़ा सा मेरा बाहर पर्स छूट गया है इसे मैं ले आती हूँ क्योंकि मैं घर कैसे जाऊँगी मेरे पास भाड़ा नहीं रहेगा। तो इस बहाने से वो उस मंदिर से अपनी जान बचाकर भागती है और भागते हुए सीधे वो पुलिस स्टेशन पहुँचती है। पुलिस स्टेशन दोस्तों जैसे ही पहुँचती है तो वो सरिता देवी पुलिस वालों को सारा कहानी बताते हैं उस मंदिर के बारे में और पुलिस को लेकर उस मंदिर में आते हैं। और आने के बाद वो पुजारी जैसे ही पुलिस वालों को देखते हैं तो मंदिर छोड़कर पीछे वाले दरवाजे से फांग कर वो भाग जाता है और बहुत दूर जाकर खेतों में छिप जाता है। और सरिता देवी पुलिस वालों को तहखाने के पीछे ले जाते हैं और ले जाने के बाद जैसे ही पुलिस वाले वहाँ पहुँचते हैं तो पुलिस वाले जमीन के अंदर से साड़ियाँ देखता है तो उनको आंखें फटी की फटी रह जाती है। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार ये कैसी माया जाल है जो इस मंदिर में एक भगवान का वास है और इस बीच ऐसा हश्र हो कभी कल्पना भी नहीं किया जा सकता। जैसे ही दोस्तों वो पुलिस वाले वहाँ पर खुदाई करते हैं तो वहाँ पर लगभग 5 वुमेन्स की बॉडी मिलती है और उस बॉडी को पुलिस वाले देखते हैं सभी को होश उड़ जाते हैं और सरिता देवी जोर से चीखने लगती है देखकर। उसके बाद सभी बॉडी को डीएनए चेक किया जाता है और चेक करने के बाद उनको जांच पड़ताल होने के बाद उनका सारा डिटेल निकलता है और निकलने के बाद जब उसकी ब्लड ग्रुप मिलाया जाता है तो पता चलता है कि यहाँ पर जो पुजारी को सरपंच ने तैनात किया था उसी का नाम सामने आता है। और आने के बाद उस पुजारी के घर पर छापा मारा जाता है और पुजारी उस मंदिर को छोड़कर भाग जाते हैं कहीं दूर। और लगभग 1 महीना गुजर जाता है और वो पुजारी का अता पता नहीं चलता है। और ऐसे ही करते करते छापामारी बढ़ता गया और वो पुजारी अंतिम में पकड़ा जाते हैं। जैसे ही दोस्तों वो पुजारी पकड़ा जाते हैं उनसे सारी पूछताछ की जाती है कि तुम्हें ये सब करने से क्यों क्या मिलता है। वो पुजारी कुछ भी नहीं बकता है बस वो चुपचाप बैठे हुए रहता है। और इस तरह से पुजारी को वो पुलिस वाले सबसे पहले उन पर 4 डंडे लगाते हैं और लगाने के बाद उन पर ऐसा सजा सुनाया जाता है जो दोस्तों काफ़ी ही बड़ी घातक वाली सजा थी।
उन तरह की पुजारी को सीधे जिस तरह से 5 महिलाएं की उसने जानें ली थी, उस तरह से कानून भी उसे जान लेना चाहती थी, इसलिए उसे फंदे पे चढ़ाया जाता है और उस 5 महिलाओं के लिए उसे इस तरह से बदला लिया जाता है। दोस्तों आज सरिता देवी नहीं होती, न जाने सरिता देवी अगर पुजारी की बातों पर आती, सरिता देवी पुजारी के झांसों पर आती, न जाने सरिता देवी के साथ साथ ऐसे कई सारे महिलाओं को साथ हो सकता था। इसलिए सरिता देवी ने चालबाजी किया और वो पुजारी के कहने पर वो दरवाजे को बंद नहीं किया और वो बहाने से उस मंदिर से भागी। भागने के बाद अपनी बहादुरी दिखाई। और सरिता देवी के बारे में दोस्तों आप लोग क्या कहना चाहते हैं? सरिता देवी ने ये गलत किया या सही किया? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इस तरह की वीडियो हम अपने चैनल पर लेकर आते रहते हैं। और उस पुजारी के बारे में आप लोग क्या कहना चाहते हैं? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। और इस वीडियो से किसी को ठेस पहुंचाने का कोई उम्मीद नहीं था, बस आप सबको जागरूक करना था। आखिरकार आज के दुनिया में लोग अपनी ज़रूरत के लिए कितनी हद तक अपनी सीमा में गिर जाते हैं। दोस्तों वो पुजारी नहीं था, एक सच्चे पुजारी इस तरह से कभी भी ऐसा हश्र नहीं करते। और पुजारी के भेष में वो एक बहरूपिया पंडित जी था, एक बहरूपिया पुजारी था, जो इस तरह से किसी के साथ ऐसा मौका का फायदा उठाया। आज बिंदु देवी के पति को इलाज करने के लिए वो झूठी जड़ी बूटी का झांसा देकर बिंदु देवी के साथ ऐसा हश्र करते हैं। बिंदु देवी के पति का क्या ऐसा गुजरा होगा, उनका पत्नी के लिए इस तरह के कारनामे हुआ होगा, तो वो बेचारा वहाँ लाचार था, बीमार था। खैर दोस्तों, इस वीडियो को, इस कहानी को यहीं पर एंड करते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं इस तरह की वीडियो को लेकर आप सबकी क्या राय है। साथ में दोस्तों एक मेरी तरफ से एडवाइस है कि आज की दुनिया में लोग काफ़ी मतलबी हो चुकी है, इसलिए आप लोग सावधान रहे, सतर्क रहे और कोई भी ऐसा डिसीजन ना ले जिससे आपके परिवार को काफ़ी नुकसान पहुँचे। क्योंकि आज के भरोसे में, आज की दुनिया में किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। अक्सर आज की दुनिया में लोग अपनी ज़रूरत के लिए कितनी हद तक अपनी सीमा को पार कर लेते हैं। और इस तरह से दोस्तों उस पुजारी के जो महिलाएं के साथ वो करता था, और जब सरपंच को मालूम चलता है तो सरपंच को दोस्तों पैरों तले ज़मीन खिसक जाते हैं। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार एक ऐसी पुजारी था जो हमने इस मंदिर में रखा है। क्योंकि दोस्तों वो सरपंच काफ़ी गरीब लोगों को मदद करता था, और पुजारी को इसलिए रखा ताकि वहाँ पर जितने भी भक्त लोग आए, ताकि उन लोगों को वो मदद कर सके और उन लोगों को हेल्प मिल सके। खैर दोस्तों, ये पुजारी एक पुजारी नहीं था, पुजारी के भेष में एक दरिंदा था जो इस तरह से लोगों को भ्रमित करता था। दोस्तों इसके आगे क्या हुआ उस पुजारी के साथ और वो सरपंच के साथ, पुजारी के बारे में वो क्या कहा, क्या राय हुआ, आने वाला अगर पार्ट 2 देखना चाहते हैं कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं।